चारों तरफ पानी देखकर मुझे वहशत होने लगती और मैं गुड़गड़ा कर खुदा से दुआ मांगता कि जिंदा सलामत ज़मीन तक पहुंच जाऊं। 2 दिन गुजर गए, भूख के मारे पेट अंदर को धंस गया था। मेरी हालत बेहद खस्ता हो रही थी। छोटी छोटी मछलियां कश्ती के इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी और कभी कभार कोई मछली उछलकर कश्ती में आ गिरती और फिर दोबारा समंदर में चली जाती। भूख से तंग आकर मैं किनारे लगकर बैठ गया और झट से एक मछली पकड़ ली। मछली मेरे हाथ में तड़पने लगी और मैंने जेब से चाकू निकाल कर इसे ज़िबा किया और कच्चा ही चबाने लगा। इस तरह भूख तो किसी हद तक मिट गई, मगर प्यास और भड़क उठी थी। फिर खुदा ने पानी का मसला भी हल कर दिया। आसमान पर काले बादल उमड़ आए और बारिश होने लगी। मैंने भी जी भरकर पानी पिया और खूब नहाया। मुझे यूं महसूस होता था जैसे नई जिंदगी मिली हो। इसी शाम बहुत दूर मुझे सरमई रंग की लकीर नजर आई। मैं उछल पड़ा, जमीन नजर आ गई थी। खुशकिस्मती से हवा का रुख भी इधर ही था। जमीन नजदीक आती गई और इसके किनारे लगे दरख्त नजर आने लगे। मैंने पानी में छलांग लगा दी और तैरता हुआ जमीन की तरफ बढ़ा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मुझे किस कदर खुशी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं साहिल पर पड़ा सताता रहा, फिर उठा और नारियल के दरख्त से नारियल तोड़कर इनका पानी पीने के अलावा भूख भी मिटाई और वो जजीरे का जायज़ा लेने लगा। मेरे सामने एक जंगल फैला हुआ था। जिंदगी के सार नज़र आ रहे थे। रात मैंने यही गुजारी और सुबह मैं चल पड़ा। जंगल ज़्यादा तवील साबित ना हुआ और जंगल से निकलते ही खुशी के मारे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने छोटी छोटी सी इमारतें नज़र आ रही थी। मैंने इस तरफ दौड़ लगा दी। सबसे पहले मुझे घोड़ा नज़र आया जो घास चर रहा था, मगर जो ही मैं इसके करीब पहुंचा मुझे हैरत का एक झटका लगा। घोड़ा स्याह चमकदार पत्थर का था। इसका एक पाँव यूं आगे को उठा हुआ था जैसे आगे बढ़ना चाहता हो। इससे कुछ फासले पर एक शख्स बैठा था, मगर वो भी पत्थर का था। इसके हाथ में एक रस्सी थी और होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। सरसरी नज़र से देखने पर वो घोड़ा और शख्स असली और गोश्त पोश के लगते थे। मैंने डरते डरते इस शख्स को छुआ। वो पत्थर का ही था। मैं घबरा गया, फिर सोचा शायद ये किसी संगे तराश का कमाल है। मैं इमारतों की तरफ बढ़ा, फिर मेरी हैरत दो चंद हो गई। इमारतों में मुजस्मे मौजूद थे। कोई बैठा हुआ था, कोई चारपाई पर आराम कर रहा था। किसी का एक पाँव यूं उठा हुआ था जैसे चलते चलते रुक गया हो। खौफ की एक सर्द लहर मुझे अपने जिस्म में दौड़ती महसूस हुई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मैं आंख फाड़े ये मंजर देख रहा था। इन इमारतों में मौजूद हर शय पत्थर की थी। बस मैं एक वाहिद इंसान था जो जिंदा था। एक इमारत के बाहर 2 मुजस्मे हाथ में नेज़े थामे यूं खड़े थे जैसे पहरा दे रहे हों। मैं इमारत में दाखिल हो गया। इमारत बेहद शानदार थी। एक बड़े हाल में मुजस्मे इस तरह बैठे थे जैसे दरबार लगा हो। इनके सामने तख्त पर औरत और मर्द के मुजस्मे थे। दोनों ने कीमती लिबास पहन रखा था। मैं हैरान परेशान इमारत के कमरों में घूमता रहा। हर चीज़ पत्थर की थी। एक सजी हुई ख्वाबगाह में बेहद खूबसूरत शहजादी सो रही थी। यूं लगता था जैसे अभी जागकर उठ बैठेगी। मैंने इसे छुआ तो पता चला कि ये भी पत्थर की है। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि या खुदा, ये क्या माजरा है। ये पत्थर का शहर और पत्थर के लोग, आखिर राज क्या है। अब मेरा खौफ किसी हद तक दूर हो चुका था। मुझे यकीन था कि सब पत्थर के हैं। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। दिन गुजर गया और रात आ गई। मैं शहजादी की ख्वाबगाह में मौजूद था और सोने की तैयारी कर रहा था कि हल्की सी कोहराने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा तो रो रो काँप उठा। खौफ की शिद्दत से लगता था कि दिल धड़कना बंद हो जाएगा। डरते डरते मैं चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। मैंने अपना वहम ख्याल किया, लेकिन इसी वक्त दोबारा आवाज़ आई। अब मैंने वाज़िया तौर पर सुना था, इसलिए शक की गुंजाइश ना थी। मैंने घबराए हुए अंदाज में कमरे में नज़र दौड़ाई। फिर अचानक एक कोने में मौजूद शमादान में
मोम बत्तियाँ खुद बाखुद रोशन हो गईं। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो लहू नहीं, भाग जाना चाहा मगर टांगों ने हरकत करने से इनकार कर दिया। खखराने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। आवाज़ इस मसहरी की तरफ से आई थी जिस पर पत्थर की शहज़ादी लेटी हुई थी। फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी पुरस्रार ताकत ने मुझे अपनी आहनी सकंजे में जकड़ लिया हो। मैं आंखें फाड़े तकता रह गया। वो मंजर ही ऐसा था। पत्थर की शहज़ादी जिंदा हो रही थी। मेरे देखते ही देखते वो उठ बैठी और छोटे छोटे कदम बढ़ाती मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने सोचा चीखूं चिल्लाऊं, लेकिन हलक से कोई आवाज़ ना निकली। हलक तो खुशक हो रहा था। वो मेरी तरफ आती गई। पत्थर की शहज़ादी मेरे पास आकर रुक गई। फिर कमरे में आवाज़ गूंजी, ए अजनबी, खौफ को दिल से निकाल दे। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।